शुरू करिए आप। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से एक स्पिरिचुअल कोच और एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। मेरा आप सभी को अभिवंदन और ढेर सारा प्यार। मैं तहे दिल से भैया का, महेश भैया का, शकुंतला जी का और पीएमसी मुंबई का धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे दिव्य सोल के साथ आज मैं मेडिटेशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि हम जिस भी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, हमारी जो एनर्जी है वैसे ही हो जाती है। तो मैं ये अपने आत्मज्ञान से आपको बोल रही हूँ। मैंने कुछ दिनों से ये एक्सपीरियंस किया है, अगर हम अच्छी एनर्जी से जुड़ते हैं, अगर सोच भी अगर हमारी किसी और से कनेक्ट रहती है और रात को हम उस सोच के साथ सो जाते हैं, तो देखते हैं उनके जीवन में जो घट रहा है वही कुछ हमारे जीवन में भी घटना शुरू हो जाता है या हम उनसे कनेक्ट होते हैं। वो जिस एनर्जी से गुजर रहे थे उस एनर्जी से ही हम भी गुजरते। तो मेरा कहना ये है कि जब ऐसा होता है, मैंने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया। सपोज मैं देखिए एक दिन की मैं किसी और के साथ जिससे बहुत नाराजगी उससे जुड़ के मैं सोई, तो और उसके बाद कनेक्ट होके मेडिटेशन भी किया और सोई, तो देखिए वो ऊर्जा एकदम डिफरेंट थी, बहुत ही खराब थी। और जब मैंने उसी तरह से किसी अच्छे व्यक्ति से कनेक्शन बना के और उस दिन मेडिटेशन करके सोया, तो देखिए कि उनकी ऊर्जा से मैं जुड़ी रही, उनके जीवन में जो अच्छाइयां वो मैं अनुभव करना शुरू की। इसी तरह मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जैसे भगवान महेश, जैसे भगवान महेश या आप बोलिए शिव जी, उनसे जुड़ के मैंने सोना शुरू किया, तो मैंने देखा एक डिफरेंट एनर्जी आ रही है। और जब मैंने नारायण भगवान से जुड़ के सोना शुरू किया, तो मैंने देखा लक्ष्मी जी और नारायण भगवान दोनों की का मतलब वो प्रवेश कर रहा है मेरे अंदर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने जब भी सोए या जुड़े या मेडिटेशन करें, तो अच्छी एनर्जी से ही जुड़ के करें। अगर हम नाराजगी से सो जाते हैं और या फिर कुछ कोई ऐसी एनर्जी से पढ़ते पढ़ते या ऐसे गलत भावना से जुड़े हुए ही सो जाते हैं, या कोई मन में भावना गलत होती है या ईर्ष्या की भावना होती है, जेलस की या किसी की बुराई की भावना होती है, तो सो जाते हैं, तो हम पूरी रात उससे कनेक्ट रहते। तो हम क्यों नहीं हर पल ईश्वर से, और हम जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, हम कृति क्या, हम ही उनका अंश है, हम अपने आप से ही जुड़ के सोए, यानी परमेश्वर की हम सर्वश्रेष्ठ कृति हमें, वो निराकार ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति हमें, सजीव कृति हमें। तो हम क्यों ना हम अपने आप से जुड़ के हमेशा रहें, तो हमारी एनर्जी क्या है, हमेशा हाई रहे। तो मैंने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट करके जाना, आप लोग भी प्रयोग करके देखिए एक एक बार, तो अलग अलग एनर्जी से जुड़ के सोइए या पूरा दिन निकालिए मॉर्निंग में, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा जीवन में चेंज बदलाव आता। अगर हम बहुत ऋषि मुनियों के साथ जुड़ के साधना करते, तो एक देखिए बहुत हाई कॉन्शियसनेस में जाके हम लोग एक मतलब साइंटिस्ट टाइप का एक एनर्जी क्रिएट करते, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से उस समय में कोई लैब तो था नहीं, वो ध्यान के द्वारा पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करते थे। और उसपे जैसे चरक है, जैसे ना हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। और उसी तरह से अगर आप भगवान से जुड़ के साधना करते हुए सोते हैं, तो देखिए आपकी एनर्जी एकदम टोटली डिफरेंट होती है। और वही इसीलिए जिस ग्रुप से भी आप जुड़ते हो, उसकी एनर्जी का भी प्रभाव पड़ता है। तो मेरा यही कहना है, मैं एक आज प्रयोग करना चाहती हूँ कि आप लोग देखिए, हम लोग जिस भी एनर्जी में, एक जन का या 2 जन का कोई भी मुझे बोले, तो मैं आपको डाउजर से चेक करके दिखाऊंगी कि एट प्रेजेंट उनकी एनर्जी क्या है। और जब हम लोग साधना करके निकलेंगे, तो हाईएस्ट तो है ही, पर हम लोग के मन का स्तर, हमारे सातों शरीर का स्तर भी एकदम चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम जब सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की, और ईश्वर का परब्रह्म की हम सजीव उपस्थिति है, ये भावना से हम लोग जब साधना करेंगे, तो टोटली डिफरेंट एक एनर्जी हम लोगों में जागृत होगी, जिससे हम में वो शक्ति आएगी कि हम जो कुछ भी चाहें कर सकते हैं, जो कुछ भी चाहें उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ एनर्जी से जुड़ेंगे। तो इसलिए कोई भी 2 जन जिसको आप लोग अगर सजेस्ट करें, मैं लेने को तैयार हूँ। मैं उसकी एनर्जी भी चेक करके दिखा सकती हूँ आपको, और उसके बाद अपने लास्ट में फिर उस एनर्जी को चेक करेंगे।
तो आप लोग को जीवंत उदाहरण के साथ करें तो वो ज्यादा बेटर। कौन? रेखा अग्रवाल। ठीक है, रेखा जी आपका अभी एट प्रेजेंट एनर्जी है, आपका तो एनर्जी अच्छा नहीं, गुड है ओनली, मतलब गुड के बाद वेरी गुड, उसके बाद एक्सीलेंट जनरली लोगों का अपने ध्यान वालों को होता है, पर आपका ओनली गुड है। क्या आप कोई थकान महसूस कर या टेंशन में है कुछ ऐसा? रेखा जी मुझे बताएंगी? रेखा जी अनम्यूट कीजिए आप। हम एक बार गैलरी में जाते हैं। हाँ रेखा जी अनम्यूट कीजिए एक बार। शकुंतला जी अनम्यूट कर दीजिए ना उनको एक बार। हाँ मैं कर रही हूँ। गैलरी व्यू करूँ क्या? हाँ गैलरी व्यू कर दीजिए। हाँ गैलरी। किसको अनम्यूट करना है? रेखा अग्रवाल। नलिनी जी को भी करना है। हाँ दोनों को, रेखा बस 2 जन का ही लेंगे क्योंकि फिर बहुत हाँ ठीक है। फास्ट हो जाएगा। हाँ नहीं कोई टेंशन में नहीं है। कोई टेंशन नहीं, पर थकावट है सारे दिन की कुछ तो है, नहीं तो गुड केवल नहीं होता, इसीलिए मैं पूछी। नहीं ऐसा तो कोई बात ऐसा नहीं, भी अच्छा ही नहीं है, होना चाहिए। नहीं पर अच्छा ही आपकी होना एनर्जी चाहिए। ओनली गुड है, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि मैं तो ध्यानियों की मेडिटेशन ही एनर्जी करके आई हूँ आज। एक्सीलेंट तक होती है। खैर कोई बात नहीं। नलिनी जी आपका भी मैं लेती हूँ, आपकी ओके। एनर्जी एट प्रेजेंट एक्सीलेंट है। ओह गुड। एक्सीलेंट मतलब एकदम एक्सीलेंट में आ रहा है, पर उसके ऊपर भी हाईएस्ट लेवल तक नहीं गया है। तो अपने 2 का लें कि और एक अंजू जी। अंजू कौन? चलिए कौन, अंजू जी का भी चेक कर लें क्या? ठीक है अंजू जी का भी चेक। अंजू जी की वेरी गुड है, तो 3 की 3 एनर्जी है। सब अपना अपना याद रखेंगे, फिर मैं पूछूंगी। रेखा जी का गुड, अंजू जी का वेरी गुड और एक्सीलेंट है नलिनी जी का। ठीक है ना? तो अपने अच्छा और एक जन आ गए, दादा कुंजीर। ठीक है चलिए, दादा कुंजीर का है, आपका भी वेरी गुड है। ठीक है, तो अब अपने साधना शुरू करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या डिफरेंट आया और क्या अभी आप लोग जो सोच रहे हैं, एक बार वो आप रिव्यू कीजिए, आप लोग जो सोच रहे हैं वो क्या, किस बारे में कैसा सोच रहे हैं, बस क्या सोच है, प्लेजेंट है, गुड है, या आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप सोच के रखिए, बाद में अपने फिर बात करेंगे लास्ट में। ठीक है ना? तो अब अपने इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, जब भी जुड़े हाईएस्ट लेवल की एनर्जी से जुड़े, और जब सोए कम से कम 2 मिनट तक ईश्वरी शक्ति से जुड़कर सोए, तो क्या सारी रात आपकी वो उस आप जो हो, आप कौन हो? आप ईश्वर के स्वरूप हो। आप एक बार ये जरूर बोल के सोए, मैं उस ईश्वर परमात्मा का अंश हूँ और उसके सारे गुण मुझ में विद्यमान है। जब आप ये बोल के सोओगे तो सारी रात आप ईश्वर से कनेक्ट रहोगे, तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मर्ज होगी, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी से मर्ज होगी। तो ये चीज आज हम लोग कैसे करेंगे, ये आप लोग को मैं दिखाना चाहती हूँ। तो अब ध्यान साधना में जाते हैं। ध्यान साधना के लिए आंखें बंद तो करनी ही होगी और आनापाना सती ध्यान की मुद्रा में आना ही होगा। तो क्लैस्प योर हैंड, पानी पीना चाहे 2 मिनट के लिए पानी पी सकते हैं, 2 मिनट दूंगी, पानी सब पी ले, पर धन्यवाद के भाव के साथ जल ले। म्यूजिक बाद में लगाऊं पहले लगाऊं? लगा दीजिए, लगा दीजिए। सती ध्यान की मुद्रा में आना ही होगा। क्लैस्प योर हैंड और आंखों चश्मा उतार लें। अगर आनापाना सती ध्यान के मुद्रा में बैठे हैं, अगर सुखासन में बैठे हैं तो ठीक है, अगर चेयर पे बैठे हैं तो क्रॉस योर लेग। अनम्यूट, सबको अनम्यूट कर दीजिए ना एक बार। अनम्यूट करूं? हाँ सबको। आप भी कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ क्या? तो मैं ही कर एक मिनट देती हूँ, रुको। मैं ही कर देती हूँ। दे दिया ऑप्शन। कर दिया मैंने। तब आनापाना सती ध्यान के मुद्रा में म्यूजिक लगा दीजिए, आप बहुत धीरे लगाइए। एक बार आप चेक कर लो। और कम करूं? नहीं ठीक है, ठीक है। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए आंखें तो बंद करनी ही होगी, सांसों पर ध्यान देना ही होगा।
ध्यान में उतरकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पर ध्यान। जन्म से लेकर अभी तक हमेशा हम सांसें लेते आए हैं, पर जागरूकता नहीं आई सांस के प्रति। अब हम जागरूकता के साथ सांस लेंगे। नाक के अग्रिम भाग पर ध्यान, आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर। थोड़ा धीरे, थोड़ा सा। बस बस। एक गहरी सांस लेंगे हम। एक क्षण के लिए रुकेंगे और मुंह से निकालेंगे, और धीरे और धीरे। बस बस बस, ठीक है। एक और बार गहरी सांस। एक बार रोके और मुंह से निकाले। अब एक बार गहरी सांस लेंगे, 2 बार करके, जैसे ऐसे 2 बार डबल सांस लेके लीजिए और एक क्षण के लिए रोके और डबल बार निकालिए। नाक से पूरा फील करके नाक से निकालिए। एक गहरी सांस के साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। ओम। रह जाने दीजिए अपने आप को। इन तरंगों में। आती हुई सांस और जाती हुई सांस अनुभव करें इसे। हृदय पर ध्यान लेकर जाएं और एक अलाइनमेंट के लिए हृदय का ध्यान विशुद्धि की ओर, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रार, हायर सेल्फ, और कनेक्ट हो जाए ईश्वर से। इसके आप अंश हैं, परम पिता परमेश्वर, परमेश्वरी का से, जिनके आप अंश हैं। धीरे धीरे सहस्त्रार से आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार में ध्यान लेते हुए पृथ्वी के सेंटर से कनेक्ट हो जाए। धन्यवाद करते हुए पृथ्वी को धीरे धीरे वापस ऊपर उठे। आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, हायर सेल्फ और परमात्मा से एक हो गए।
इस शरीर में विराजमान मैं एक प्रकाश पुंज हूँ। अनुभव करें इसे। उस परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी का अंश, ज्योतिर्मय स्वरूप, और उनके प्रकाश से आप कनेक्ट हो चुके हो। हृदय पर ध्यान रखें और ये भाव, आप हैं कौन? मैं एक आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। हमारा असली परिचय यही है, पर हम भूल चुके हैं। उसी को वापस जागृत करना है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। आनंद के सागर का मैं संतान हूँ। इसलिए सदा आनंद से परिपूर्ण हूँ। ये भाव आते ही मुस्कुराहट के साथ पूरे शरीर में अनुभव करें जो आप है उसको। मेरा कण कण आनंद से भर रहा है। जैसे जैसे फील करते जाएंगे, वैसे वैसे पूरे शरीर में एक आनंद, प्रेम और खुशी की लहर दौड़ती चली जाएगी। एक प्रकाश जो आपके भीतर और बाहर फैलता हुआ। सर्वप्रथम पैर के अंगूठे और पैर की उंगलियों पे ध्यान लेकर जाएं। श्वास को अनुभव करते हुए, आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को अनुभव करते हुए पैरों से बातें करें। मैं निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप हूँ, सजीव स्वरूप। और जैसे जैसे आप पैरों को अनुभव करेंगे, उसमें दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस करें। दिव्य प्रकाश को अपने पैरों में बहता हुआ महसूस करें। पैरों की उंगलियों में ईश्वर का प्रतिरूप हूं मैं, ये अनुभव करते हुए पूरा तलवा और एड़ी में ध्यान लेकर जाए। ईश्वर का अंश हूं मैं, ईश्वर का प्रतिरूप हूं मैं, साकार रूप हूं मैं, पर ब्रह्म स्वरूप का मैं साकार रूप हूं। इसकी ज्योति को अपने तलवे में, एड़ियों में महसूस करें। मुस्कुराहट और आनंद और गहरी होती हुई ध्यान लोअर लेग पर, दोनों पैरों पर और घुटनों पर। पैरों को महसूस करते हुए, घुटनों को महसूस करते हुए, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, निराकार ब्रह्म का सजीव स्वरूप हूँ मैं।
और कण कण में वो सत्ता जागृत होते हुए, प्रकाश जागृत होते हुए अनुभव करें। वो प्रेम की लहर आपके अंदर दौड़ती हुई आपके घुटनों में, लोअर लेग में, रहती हुई ध्यान और ऊपर ले जाएं। हिप जॉइंट, जंघा, जंघा और हिप जॉइंट से होता हुआ टिप ऑफ द टेल बोन तक। निराकार ब्रह्म का सजीव स्वरूप हूं मैं। मेरे कण कण में वो दिव्य शक्तियां जो ईश्वर में है वो जागृत होते हुए, कण कण ज्योतिर्मय होते हुए। अनुभव करें खुशी और बढ़ते हुए, आनंद और बढ़ते हुए। आनंद की तरंगे आपके कण कण में बढ़ती जा रही। टिप ऑफ द टेल बोन से रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी वर्टिब्रा की तरफ बढ़ते हुए, फर्स्ट टू 10 वर्टिब्रा में ध्यान लेकर जाएं। क्योंकि यही हमारे संस्कार, जन जन्मांतर के संस्कार रहते हैं। जैसे हम ध्यान वहां ले जाएंगे और एक भाव आनंद का, प्रेम का, साथ ही निराकार ब्रह्म की हम साकार कृति हैं, उसकी ज्योति से हम कनेक्ट है और आनंद स्वरूप है। हमारा असली स्वरूप ही सच्चिदानंद है, प्रेममय है। अनुभव करें क्या हो रहा है फर्स्ट 10 वर्टिब्रा में। प्रकाश फैलता हुआ, दिव्यता फैलती हुई आपके अंदर, आपके कण कण में। 10 से लेके 20
वर्टिब्रा में आप ध्यान लेकर जाएं। ईश्वर का प्रतिरूप हूं मैं ही वो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। और वो प्रकाश पूरे 10 से 20 वर्टिब्रा तक फैलता हुआ एक प्रेम भावना जागृत होते हुए अनुभव करें गहरी शांति को फैलते हुए अपने अंदर, प्रेम को फैलते हुए अपने अंदर। ट्वेंटी से लेके 30 वर्टिब्रा तक ध्यान, जस्ट एक भाव करेंगे आप मन में, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप। उस पर ब्रह्म से कनेक्ट हो गया हूँ और उसका प्रकाश पूरे स्पाइनल कॉर्ड में फैलता हुआ 32 वर्टिब्रा तक, पिनियल ग्लैंड तक, पूरा स्पाइनल कॉर्ड को ज्योतिर्मय बनाता हुआ। ध्यान एक बार फिर से पिनियल ग्लैंड से पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नीचे उतरते हुए, और इस बार आप एक दिव्य प्रकाश आपके स्पाइनल कॉर्ड में नीचे उतरते हुए, पिनियल ग्लैंड से नीचे उतरते हुए टिप ऑफ द टेल बोन तक, ध्यान मूलाधार में मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही वो दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप हूँ, ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का अंश हूँ मैं, ज्योतिर्मय स्वरूप हूँ मैं, निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप। जैसे ये भावना मन में आती है, ईश्वरी शक्ति हम में जागृत होती है और पूरा मूलाधार बैलेंस होता हुआ स्वाधिष्ठान में ध्यान लेकर जाएं। मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ, निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप हूँ मैं,
ज्योतिर्मय स्वरूप। ये भाव आने के साथ पूरा ज्योतिर्मय होता हुआ स्वादिष्ठान हर पेटल्स जागृत होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ अनुभव करें। और ऊपर उठे मणिपुर, प्रेम की लहर एक मुस्कान के साथ देखें, प्रेम की लहर दौड़ते हुए महसूस करें। आनंद स्वरूप को अपना जागृत करें और मैं ही सच्चिदानंद हूँ। भाव ही काफी है मणिपुर को बैलेंस करने के लिए। 10 के 10 पेटल्स पूरा बैलेंस्ड होते हुए, खिलते हुए। निराकार ब्रह्म का सजीव स्वरूप अनाहत पे ध्यान लेकर जाए। पूरा हृदय खुल चुका है, अनुभव करे। दिव्य प्रकाश का अनुभव करे जो आपके हृदय से निकल रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद के भाव से विभोर होते हुए, निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप हूं मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। पूरा हृदय चक्र देखिए, 12 के 12 पेटल्स ज्योतिर्मय होते हुए। कण कण में खुशियां जागृत होती, अनुभव करे आनंद को जो बह रही है आपके नसों में, वेन्स में। नाड़ियों में महसूस करें उस आनंद को। विशुद्धि में ध्यान लेकर जाएं। यही भाव निराकार ब्रह्म का सजीव स्वरूप हूं मैं, आनंदमय स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। और जैसे ये भाव मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, ये भाव आते ही एक आनंद की लहर और दिव्य प्रकाश ऊर्जावान बनाता हुआ 16 के 16 पेटल्स को ज्योतिर्मय करता हुआ। विशुद्धि में ध्यान लेकर जाए, विशुद्धि से धीरे धीरे ऊपर की ओर पूरे चेहरे से होते हुए अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लेकर जाए। खिलते हुए देखिए दोनों पेटल्स को, दिव्य प्रकाश से भरता हुआ ये एक भाव मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही पर ब्रह्म का साकार स्वरूप हूँ, साकार उपस्थिति हूँ, किसी को अनुभव करने आया हूँ, आई हूँ। और ऊपर उठे से सुधार में अपने निराकार ब्रह्म के सजीव स्वरूप को
जागृत होता देखे सहस धार में। सहस कमल जैसे खिलते हैं आपका भी शरीर का कण कण, स्थूल शरीर का कण कण खिलता हुआ। पांचों वृत्त, दोनों आंखें, दोनों नाक, दोनों कान, मुंह, दंत पक्ष, पंक्तियां, गले का कण कण, शोल्डर, लोअर लोअर आर्म्स, अपर आर्म्स, हथेलियों, सबको महसूस करते हुए पेट, पीठ, कण कण को अनुभव करें। जहां जहां ध्यान ले जाएंगे और ये भाव लाएंगे, वही ईश्वरी का शक्ति जागृत होती भी, ज्योतिर्मय होती भी अनुभव करें इसे। अन्नमय कोश के बाद पूरे अन्नमय कोश में एक एक रक्त वाहिनियों में, रक्त में ध्यान लेकर जाएं। प्रेम का सागर हूं मैं, सच्चिदानंद हूं मैं। ये भाव पूरे स्थूल शरीर को के कण कण में अनुभव करे, उस प्रेम को बहते हुए, मानो रक्त न बह रहा हो, प्रेम बह रहा हो, अनुभव करे इसे। एक आनंद की भावना और बढ़ते हुए, जैसे हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में चक्र होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में भी चक्र होता है। उसे भी आप देखें, एक भाव लाएं, मेरे सूक्ष्म शरीर के भी सभी चक्र को ध्यान में रखते हुए, मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं ही निराकार ब्रह्म की साकार कृति हूँ, दिव्य कृति, ज्योतिर्मय स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। प्राण शरीर, मन शरीर, सूक्ष्म शरीर सारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, पांचों शरीर को अनुभव करें। एक भाव, निराकार ब्रह्म की साकार कृति, दिव्य स्वरूप हूँ मैं ही वो दिव्य प्रेममय स्वरूप सच्चिदानंद हूँ। आपके हृदय से निकलता हुआ अब ये वाइब्रेशंस, दिव्य प्रेम और वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में फैलता हुआ आपके सातों शरीर से, धीरे धीरे सातों शरीर से होता हुआ पूरे वायुमंडल में जहां आप बैठे हो, दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति फैलती हुई, दिव्य प्रेम से भरपूर आप, अब वो प्रेम आपके हृदय से निकलता हुआ पूरे वातावरण में फैलता हुआ, आप मूलाधार से पृथ्वी से कनेक्ट हो, पूरी पृथ्वी में फैलता हुआ और हृदय से भी पूरे वायुमंडल में फैलता हुआ अनुभव करें। आपका ऑरा बढ़ते जा रहा है, आपका स्वरूप दिव्य होता जा रहा है। आपके होने से ही पूरे वातावरण में एक खुशी, एक आनंद का की लहर दौड़ रही है। एक प्रकाश पूरे वातावरण में, इस माँ में प्रकाश फैलता हुआ, आनंद की लहर दौड़ती।
एक बार फिर अनुभव करें, स्थूल शरीर का आकार लेकर कर्म करने वाला चैतन्य आत्मा हूं मैं दिव्य तेजस्वी स्वरूप हूँ। ये प्रकाश आपके शरीर से प्रखर होते हुए, आपके शरीर से बाहर पूरे वातावरण से होते हुए और आगे फैलता हुआ, नीचे पृथ्वी से होते हुए फैलता हुआ, दसों दिशाओं में फैलता हुआ, आपका अलौकिक प्रेम समस्त वायुमंडल में फैलता हुआ। पूरा वायुमंडल दिव्य प्रेम, दिव्य आभा से भरते हुए, सर्वत्र शांति और प्रेम का साम्राज्य। आपका होना ही इस पृथ्वी पर एक दिव्यता है। अनुभव करें इसे। सुख, प्रेम, आनंद, खुशी से भरा एक दिव्य वातावरण, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। आप चैनल बन गए हो, पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने का एक माध्यम हो, एक आनंद फैलाने का एक माध्यम बन चुके हो। समस्त पेड़, समस्त पौधे, नदी, झरने, तालाब में अनुभव करें अपने इस प्रकाश को लाते हुए, प्रेम को भरते हुए। समस्त वातावरण सुगंधित होता हुआ, आपकी आभा से भरता हुआ। पूरी पृथ्वी के कण कण में प्रकाश, प्रेम, आनंद बढ़ते जा रहा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र में, हर मनुष्य में, हर पशु पक्षी कीट पतंग नभचर जलचर में, हर जलाशय में, हर नदी में अनुभव करें आपका ज्योतिर्मय स्वरूप, आपका प्रेममय स्वरूप फैलता हुआ, मर्ज होते हुए, आप पूरी पृथ्वी, पूरे यूनिवर्स से एक होते हुए। कहीं दिव्यता से भरपूर हूं मैं, क्योंकि मैं ही ईश्वर का अंश हूँ, उसकी कृति हूँ, उसका सजीव स्वरूप हूँ। हर ग्रह, हर नक्षत्र में फैलता हुआ आपका प्रकाश, ज्योतिर्मय स्वरूप। महसूस करें अपना देह का बंधन मुक्त हो गए आप और उड़ते चले जा रहे हैं गगन पे।
दूर गगन में उत्साह से भरपूर, आकाश तत्व से बाहर अनुभव करें। आती और जाती हुई सांसों को देखें। आप जो चाहें कर सकते हैं, आप जो चाहें, आप में सभी वो शक्तियां हैं जो ईश्वर में है। आप जहां चाहे जा सकते हैं, आप जहां चाहे अपनी डोर को और ढीला कीजिए और बह जाने दीजिए, आज जहां तक जाए। एक दिव्य आनंद को महसूस कीजिए। अपनी चारों तरफ अपने आप को महसूस कीजिए। अपने वातावरण को फिर से महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस अपने शरीर को महसूस कीजिए। पूरी तरह से प्रकाशित हो चुके हैं आप, पूरी तरह से ज्योतिर्मय हो चुके हैं आप जो चाहें कर सकते हैं। आप में वही सब शक्तियां विराजमान हैं, बस जागृत करने की देवी है अपने स्वरूप को। जो दिशा देना चाहते हैं अपने इस जीवन को, एक दिशा प्रदान कीजिए। इसे होता हुआ महसूस कीजिए। धन्यवाद कीजिए यूनिवर्स को, धन्यवाद कीजिए शरीर को जो परब्रह्म का सजीव स्वरूप है। धन्यवाद कीजिए अपने शरीर के कण कण को। धन्यवाद कीजिए जहां आप बैठे उस पृथ्वी को। धन्यवाद कीजिए सभी सांस को। धन्यवाद कीजिए बचपन से आज तक जिससे भी आप एक क्षण के भी मिले हो, उसके अंदर के परमात्मा को भी धन्यवाद कीजिए। बचपन से आज तक जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसको धन्यवाद कीजिए परब्रह्म को जिसके हम स्वरूप हैं। और पूरी तरह से धन्यवाद की भावना के साथ हृदय पर हाथ रखें। सिक्स, 5, 4, 1। अब धीरे धीरे हाथों को मलते हुए आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंखों को खोले, धीरे धीरे आंखों को खोले उन अनुभूति के साथ कि आप हैं कौन।
को पहचानते हुए। जल को भी बहुत धन्यवाद के साथ अनुभव करें ये दिव्य प्रकाश, ये जल के अंदर समाहित और हमारे कण कण को और दिव्य बनाता हुआ ग्रहण करें। बंद कर दे। थैंक यू मंजू जी। बहुत सुंदर। वो एनर्जी चेक कर रहे थे ना भैया? अभी चेक करते हैं, शेयरिंग ले लें थोड़ा सा फिर चेक करें। हाँ नहीं पहले करो। पहले चेक करिए। अच्छा, कौन कौन था? रेखा जी थी एक, नलिनी, रेखा जी और हाँ रेखा जी। देखिए आपका, पहले आपके भाव बताइए क्या फर्क है? साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए। मैं पर वो करती हूँ। हाँ, आज मुझे बहुत भारी भारीपन लगा। अभी कैसा लग रहा है? बहुत भारीपन लगा मेरे को आज। अभी लग रहा है? इचिंग हो रही थी बार बार सब पूरी बॉडी में। हाँ, क्योंकि वो निकल रहा था आपके, जब आप थे उस समय की ऊर्जा थी गुड। अभी देखिए क्या है आपकी ऊर्जा, एक्सीलेंट से ऊपर, हाईएस्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, पूरा लिखा हुआ है इसमें, दिख रहा है? दिख रहा है ना? और आपकी जानते ऊर्जा हैं। यहाँ आ गई अभी, ये यहाँ पे एकदम हाईएस्ट। ये देखिए एकदम स्ट्रेट जा रहा है। ये देखिए बहुत भारीपन लगा, इचिंग हो रही थी पूरी बॉडी में। अभी है? नहीं, अभी नहीं है ना? तो वो आपकी जो नेगेटिव जो भी चीजें थी, जो आपको टाइट करके रखी थी, वो रिलीज हुई है, इसीलिए। थैंक यू। एट Thank प्रेजेंट you. यू आर फीलिंग लाइट, यस, एकदम हल्का लग रहा है। सोचिए आपकी एकदम वेरी गुड भी नहीं था, गुड था, एकदम हाईएस्ट पहुंच गया। और आपके भाव भी मेरे को अभी फेस से लग रहे हैं कि एकदम आनंद में, खुशी में। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। अब सेकंड कौन था? नलिनी जी। नलिनी, नलिनी जी, 2-3 पूरी फलका भी बना दो, रोल भी बना कर दो। एक नलिनी जी जो का भी खाएगा खा देखिए, लेगा। बनाए। हाँ, एकदम हाईएस्ट। ये देखिए उनका वेरी गुड था शायद ना, एक्सीलेंट था। एक्सीलेंट था, पर अब उससे भी ऊपर है। ये देखिए आपने बोला था एकदम हाई एक्सीलेंट नहीं है। एक्सीलेंट है पर हाईएस्ट नहीं है। ये देखिए एकदम एक्सीलेंट हाईएस्ट जा रहा है। अच्छा, अब आप अपने मन के भाव को बताइए, कैसा फर्क पड़ रहा है आपको? आई डोंट नो, मेरे को जो भाव का फर्क तो ऐसे नहीं मालूम पड़ता है। नहीं, Because जैसे थोड़ा खुशी। टाइम तो मैं निंद्रा में चली गई थी। एक सेकंड में अनम्यूट करती हूँ, सुनाई नहीं मैं दे रहा सबको म्यूट बिल्कुल। करती हूँ, म्यूट हाँ। ऑल करती हूँ। हाँ, अभी आप नलिनी अनम्यूट करो अपने आप को। नलिनी जी अनम्यूट कीजिए अब आप अपने आप को। आप ओके बोलो। किया। आप बोलिए। मैं बोलती हूँ कि मेरे को ऐसे भाव कैसा, वो तो मेरे मालूम नहीं पड़ा मेरे को कैसा भाव है। वैसे ही हूँ जैसे थी ऐसे, पर मैंने आपका पूरा मेडिटेशन भी नहीं किया। मैं काफी नींदों में चली गई थी थोड़ी देर के योग लिए, निद्रा हो बीच जाता में है। सुना ही नहीं दिया पूरा। कोई नहीं, पर बात नहीं, गहरा था बाद ना। में जो नींद में कहा हो, बाद में जो बोले आंखें खोलो तो नींद हाँ, उड़ गई। तभी खुल जाती है आंखें। एक्चुअली मेडिटेशन तो पूरा किया ना आपने। हमें हाँ, बोलिए अंदर जो पहले भाव में थे, अभी उससे खुशी है कि वैसा की लग रहा है, कि खुशी लग रही है, कि लाइट लग रहा है? सेम लग रहा है। सेम खुशी लग रहा थी है, और खुशी है। हाँ, खुशी है ना? हाँ, वही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जो भी आप जिस भी स्वरूप में होंगे, आप अगर ईश्वरीय स्वरूप का अपने अंदर जागृत करते हैं, आप हो तो उसकी कृति भूल गए हो,
पर उस स्वरूप को जब आप अपने अंदर जागृत करते हो तो आपको वो आनंद आएगा ही आएगा, वो ऑटोमेटिक वो बहने लगेगा। हाँ, खुशी तो है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ। और आपका एनर्जी भी एकदम हाईएस्ट चला गया, देखिए पूरा एकदम हाईएस्ट तक, एकदम हाईएस्ट तक चला गया। अच्छा दीदी अच्छा। मेरा हाथ और मंदन फिर था दादा, आपका दादाजी देखना है दादा कुंजी का में। देखना है। हाँ, हाँ, थोड़ा ऊपर करे तो दिखता है। ये देखिए, ये रहा, ये पूरा ऊपर की, ये देखिए पूरा हाँ, अभी स्ट्रेट दिखता ही घूम रहा है। सबका पहले इनका था यहाँ पे, वेरी गुड में, ये यहाँ था ये ऐसे, केवल नाम, आप खाली नाम और ले रहे अभी हो उनका, देखिए कोई पूरा। आप केवल नाम ले रहे हो तो पहले ही में- ऐसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि आप हम केवल उनसे कनेक्ट, मैं जिससे भी कनेक्ट होंगी ना, जिसका भी ऊर्जा देख सकती हूँ। ये एक ऐसा डाउजर है, डाउजर बोलते हैं इसको, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो जो प्रेजेंट है। मतलब पास्ट का नहीं पूछ सकते, फ्यूचर, पास्ट का भले पूछो, फ्यूचर का नहीं पूछ सकते इससे। ये वाला वो भी है, पानी का भी मालूम पड़ जाता है इसमें। सब कुछ मालूम पड़ेगा। कोई भी चीज अगर नेगेटिव है और अगर नेगेटिव है कि पॉजिटिव, मैं अभी वो भी दिखाऊंगी कैसे पता चलता है। मेरे बच्चे, कल छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको मैं हमेशा दिखाती हूँ, देखो मैजिक, तो वो लोग, उनको मजा आती है, वो पानी को आई हेट यू बोलते हैं और लव यू बोलते हैं, तो हाँ, बाकायदा फिर पॉजिटिव घूमता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी दादाजी का आता है, दादा मतलब पहले के जमाने में क्या था ना, तेल पानी कहाँ होता था, लोग कैसे जानेंगे, तो इस समय डाउजर से खोजा जाता था कि कहाँ पे तेल है, ऑयल कहाँ है। तो वंदना जी का भी चेक करना है, पहले दादाजी का कर दीजिए, फिर वंदना जी का कर दीजिए। अच्छा, दादाजी का तो चेक किया मैंने ना, हाईएस्ट है, अभी एकदम हाईएस्ट पहुंच गया है। कैसा लग रहा है उनको पूछो। उनको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे को बहुत आनंद आया। बहुत आनंद हेलो आया। दीदी। यही भाव होना चाहिए। जो और अगर बहुत पूरा आनंद- मेडिटेशन होगा तो वो ठीक आनंद में चला ही जाएगा, क्योंकि आप अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ जाओगे उसमें। एक अंजू का भी किया था शायद लास्ट टाइम। हेलो दीदी। दीदी Very good. वंदना जी का करना है। किसका? वंदना जी का? दीदी और मेरा अंजू और जी का देखिए किया था क्या लास्ट टाइम? नहीं नहीं, Yes, और yes, एक very नलिनी good. जी थी, वंदना इनका था, और एक कौन था अंजू का भी दोबारा? 4 का किया था, अंजू जी का भी हाथ था, अंजू जी का किया अंजू था का last तो नहीं की थी, अंजू का की थी ना? किया था, very हमारी good, अंजू का very नहीं, good. अंजू खुल्लर का किया था। अंजू कुल्लर का किया था। हाँ, हाँ, अंजू कुल्लर जी का भी हाईएस्ट है, देखिए ना, ये एकदम हाईएस्ट है, ये स्ट्रेट ही जा रहा है सबका। अंजू कुल्लर जी, आपका भाव ऐसा है बताइए वो मुझे। पीएमसी मुंबई का हाईएस्ट है हमारा भी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं नहीं था ना, सबका वेरी गुड था, अब हाईएस्ट हुआ है। अंजू कुल्लर अब जी, हुआ है। आपका एक्सपीरियंस? मतलब मेरा इतना, मैं बिल्कुल शून्य में थी मैं, वैसे हाँ, बिल्कुल वही रिलैक्स उसमें, बिल्कुल वही नो वही। मेरा- सोच कुछ। अभी एट प्रेजेंट कैसे लग रहा है? एक आनंद का भाव है। आप अपने बिल्कुल वेन्स को बिल्कुल भी एक बार बिल्कुल आंख बंद करके सब महसूस कीजिए, तो वेन्स में भी देखेंगे एक शांति है, नाड़ियों बिल्कुल में, बिल्कुल वेन्स में, ब्लड में, कहीं भी आप आंख बंद कीजिए, आपको लगेगा पूरी एक लविंग फीलिंग है सब जगह। बिल्कुल 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 लग रहा है ना? विच इज ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही तो जागृत करना है। जैसे जैसे आप ये शरीर में जागृत करोगे अपने प्रेम भाव को, अपने लविंग स्वरूप को, आप अपने आप ही स्वस्थ होते जाओगे ना। कुछ भी जरूरत ही नहीं कुछ और करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि दवाई लो कि ये करो, कुछ नहीं, अपने आप ही। ये है क्या चीज है, शो मी? ये क्या चीज है? ये तो डाउजर है। ये इससे आप मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को आप जान सकते हो। वो आपने पीछे स्क्रीन लगा रखा ना वर्चुअल, तो ये पूरा नहीं दिखता है। नहीं, वो मैं गैलरी व्यू भी कर रखी हूँ इसीलिए। हाँ, वो तो मैंने गैलरी से तो वो कर दिया है ये देखिए, आपको। पूरा मेरे सामने करूंगी ना तो सारा दिखेगा। हाँ, दिख ये रहा है। ऐसे ये पॉजिटिव, ये ऐसे ये नेगेटिव। सपोज मैं ही एक वाक्य बोलती हूँ कि आई हेट फ्लावर्स, आई हेट फ्लावर्स, देखिए कैसे कांप रहा, आई हेट फ्लावर्स, देखिए नेगेटिव घूमने लगा। वही आई लव एवरीवन, आई लव यू, आई लव एवरीवन, वो घूम जाता, राइट। लव एंड लॉट्स ऑफ लव, देखिए पॉजिटिव घूम रहा है। और जो जवाब नहीं देना होगा ना, वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा, वहां जवाब नहीं देगा। कुछ ऐसा प्रश्न जैसे फ्यूचर का अगर मैं पूछी कि सपोज कुछ भी आप लोग कुछ भी पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देगा, फिर वो खुद ही स्टैंड स्टिल हो जाएगा। और पास्ट का करे तो? पास्ट का तो इसको जो मालूम है वो प्लेट बता में। देगा। सपोज कोई चीज खो जाती है, तभी भी हम लोग है ना पूरा घर का नक्शा बना के ये इससे पूछते कहाँ कौन सी जगह में ये है बताओ, तो वो वहां जाके ड्रॉप करता है, फिर वहां खोज लो तो मिल जाता है।
मैं बहुत सा काम इससे कर सकते हैं। पहले के जमाने में ऑयल खोजते थे, जल पानी कहाँ निकलेगा वो खोजते थे, खनिज पदार्थ कहाँ निकलेगा ये सब खोजते थे इससे। अभी वंदना जी का करना है, वंदना जी का करना है, ठीक है। पर पहले नहीं किया था इनका। पर अब वंदना जी का करके भी क्या होगा, सबका ही हाईएस्ट आएगा। देखिए ना, अभी तो सबका हाईएस्ट आएगा, इतनी गहरी साधना करने के बाद तो सबका हाईएस्ट आएगा। अब तो एक्सपीरियंस लीजिए कि क्या फील हुआ, किसी को कुछ नजर आया, किसी को फील हुआ, कोई परमात्मा से जुड़ पाया, उसकी एनर्जी को देख पाया, किससे कनेक्ट हुए। हेलो दीदी, मेरा चेक कर लीजिए। देखा ना, हाईएस्ट है तुम्हारा भी, हाईएस्ट एनर्जी अभी। जैसे अभी मेरे को नहीं साधना पता लगा। मैंने दिखाया ना, अब तुम्हारा भी हाईएस्ट है। ये देखो पूरा एकदम सबका ही हाईएस्ट जाएगा ना, जो जो साधना किया है। देख रहे हो ना, स्ट्रेट ही जा रहा है। हाँ हाँ। एक्सपीरियंस, चलिए अंजू जी का एक्सपीरियंस लेते हैं हम। हाँ अंजू जी बोलिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत अच्छा लगा, ऊर्जा बहुत हाई थी और ऐसा लग रहा था कि ना, मतलब चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखाई दे रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। वंदना जी हाँ जी, बोलिए। बस दीदी चेक करवाना था यही। ओके, और ओके अभी रश्मि जी बोलिए। रश्मि जी बोलिए। अंजू आपको बात करनी है कि एंड्रू? हाँ यस मैम, मेरा कीजिए। मेरे को हाँ, करिए। बहुत अभी नेगेटिव। हाँ टायर्ड महसूस हो रहा है? नहीं, मेरे को वैसे ही चेक करना है क्योंकि मेरे को बहुत नेगेटिव एनर्जी मेरे में बहुत है। बोल ही नेगेटिव रहे हो। आप जैसे ही बोले हो, देखो वेरी गुड में आ गया, नीचे आ गया। पहले सी ठीक था, पर आपने जैसे ही कहा ना, अच्छा आप अभी देखो वेरी गुड में आ गया, नीचे गिर गया है। आप 2 बार बोलो, मैं ईश्वर की परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ। बोलिए। मैं परमपिता ईश्वर की संतान हूँ। मुझ में वो सब गुण विद्यमान है, मुझ में वो सब गुण विद्यमान है। उनका प्रकाश मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है उनका प्रकाश मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है और मैं उनसे एक हो चुकी हूँ। और मैं उनसे एक हो चुकी हूँ। मैं ही उनका सजीव स्वरूप हूँ। मैं उनका सजीव स्वरूप हूँ। ये देखिए वापस पॉजिटिव आ गया। कुछ नेगेटिव नहीं होता, आप लोग अपने वाक्य के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नेगेटिव फील करते हैं। आप चाहें तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तुरंत पॉजिटिव हाईएस्ट उसमें आ गया। आप किससे जुड़ते हो, मैं बार बार कह रही हूँ यही बात कि आप जिससे भी जुड़ोगे उसकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे। तो आपको किससे कनेक्ट होना हर समय? एक हाईएस्ट एनर्जी से। जब हाईएस्ट एनर्जी से जुड़ोगे तो क्या होगा, आप में नेगेटिव ऊर्जा रह ही नहीं सकती। पर अगर आप ही बोलोगे मैं नेगेटिव हूँ, या अपने जिसका जो नेगेटिव है, जिसका थॉट्स नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, जिसके थॉट्स नेगेटिव है, जो, तो फिर आपकी एनर्जी अपने आप ही डाउन हो जाएगी ना। जैसे ही आप नेगेटिव हो, वैसे एक अपने थॉट के द्वारा या फुल पॉजिटिव भी हो सकते हो, केवल एक थॉट के द्वारा। तो क्यों आप बोल रहे हो आप नेगेटिव हो? आप क्यों नेगेटिव ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहते हो? आप हो भी तो उस तुरंत अपने को उससे हाईएस्ट एनर्जी से फ्रीक्वेंसी में ले आइए ना, तुरंत ला सकते हो, तुरंत ला सकते हो। कुछ भी देखिए, सा वाक्य बोलते। शुरू में स्टार्टिंग में नेगेटिव था। शुरू में मेरे को शुरू का पूछती हूँ, आपका इसके पहले क्या था? हाँ, बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव था, एक्सट्रीमली नेगेटिव थी। हाँ हाँ, क्या कारण से? डिप्रेशन, एंजाइटी, वो स्ट्रेस। नेगेटिव ही बोल रही है, बोले मैं। क्यों डिप्रेशन, एंजाइटी? एंजाइटी होता क्या है? एक चीज मुझे समझाइए, एंजाइटी क्या होता है? आप 3 बार अगर शांति 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 बोलते हो तो आपके जीवन में शांति आने लगती है। आप 3 बार एंजाइटी 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 बोलते हो तो एंजाइटी आएगी। तो आप क्या चाहते हो? तो वो तो कम से कम पॉजिटिव, मतलब क्या, शांति। तो प्रेम और शांति, प्रेम और शांति, ये भी केवल बोलेंगे ना मैं प्रेम और शांति अनुभव कर रही हूँ, या बार बार ये भी बोलेंगे तो प्रेम और शांति अनुभव करेंगे। तो क्यों एंजाइटी और डिप्रेशन में जाती है?
एक पल में आप एनर्जी चेंज कर सकते हो, एक पल में। एक आपको मैंने कहा ना, इसलिए तो दिखा दिया, आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो, आप उसका सजीव स्वरूप हो, आप ही के अंदर आत्मा बसती है, तो आप ही सच्चिदानंद स्वरूप हो। ये भाव लाते ही तो आप फुल पॉजिटिव हो। फिर नेगेटिव थॉट्स लाया, एंजाइटी आई कहाँ से? कहाँ रह जाती है एंजाइटी का जगह? कहाँ रह जाता है नेगेटिव थॉट्स का जगह? हाँ, समझा। फिर पॉजिटिव ही सोचना चाहिए तो अपने भी ऑटोमेटिकली सोचना पॉजिटिव। नहीं चाहिए, हर समय बिहेव भी पॉजिटिव करना चाहिए। अगर कुछ है भी नेगेटिव तो उसके ऊपर आप पॉजिटिव क्या, अगर आपका आप क्या बोलोगे? आधा ग्लास भरती है तो क्या बोलोगे? जल का आधा ग्लास भरती है या आधा ग्लास खाली है? एक ग्लास में पानी है, आधा ग्लास, तो क्या बोलोगे? आधा ग्लास भरा है। आधा ग्लास भरा है तो पॉजिटिव हुआ, आधा ग्लास खाली है तो क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो आप क्या बोल रहे हो हर पर? नेगेटिव हूं मैं। तो आप नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहोगे ना, पॉजिटिव बनोगे कैसे? इतना हाई मेडिटेशन करके 2 मिनट में अपने ऊर्जा को घटा दिया, और मैंने फिर दिखा किस तरह से आप फुल पॉजिटिव हो सकते हो। फिर क्यों आप नेगेटिव, क्यों, कौन सा डिप्रेशन? और मनुष्य के पास इतनी शक्ति है ध्यान के द्वारा कि कोई भी विकल्प आपको प्राप्त हो सकता है। जहां कोई मार्ग नहीं दिखता वहां ध्यान में बैठ जाओ, अपने से हायर एनर्जी से, ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट हो जाओ, जैसे आज सिंपली कनेक्ट हुए, हर चीज का सॉल्यूशन इसमें मिल जाता है। हो ठीक है सकता ना? है। ठीक है, थैंक चलिए यू। अपने लिए ताली बजाइए कि मैं पॉजिटिव हूँ अब। ठीक है ना? ठीक है, यस। और कोई? वंदना जी आपको बात करनी है कुछ? हाँ जी दीदी, आत्मवंदन। आत्मंदन। मेरे को ये कहना था, आपने कहा था कि मैं निराकार परमात्मा की साकार स्वरूप प्रति हूँ। हूँ, यस, स्वरूप हूँ, स्वरूप ज्योति हूँ। प्रकाशमान स्वरूप हूँ, या जो भी बोलिए। तो निराकार परमात्मा ब्रह्म कौन हुआ? परमात्मा निराकार है। निराकार ब्रह्म निराकार को ही तो हम लोग मानते हैं ना, हम लोग साधना मतलब कोई, करते हैं, किसको मानते हैं? कण कण में भगवान है, हर कण में भगवान है। नहीं? पता नहीं कैसे पता लगता है। कैसे? हवा चल रही है उसमें सुगंध नहीं बहती? नदी बह रही है तुम्हें पता नहीं चलता? प्रकृति में नहीं, जाओ, महसूस करो, प्रकृति के साथ बैठो, प्रकृति के कण कण को महसूस करो। कैसे? मॉर्निंग जैसे वॉक जाओ, सबसे पहले सूर्य। मॉर्निंग वॉक जाके एक बार थोड़ी देर बैठो नदी के किनारे, अच्छा, पेड़ के किनारे। पेड़ में अपने आप फल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? कैसे बड़ा हो रहा है? उसमें ईश्वरीय शक्ति है तो, हम्म। आप में ईश्वरीय शक्ति है तो, जब तक आप जिंदा हो आप में ईश्वरीय शक्ति है तो, उसके अंश हो तो। लेकिन अनुभव में नहीं आता। अनुभव में ध्यान बढ़ाना होगा तब आएगा, ध्यान सबको बढ़ाना ध्यान, होगा, महसूस करना होगा। ध्यान आनापान सती। और क्या आप ध्यान कर रहे हैं? अपने तो यही कर रहे हैं ना। हाँ, मैंने विपස්සना भी बहुत कर रखी है ना, तो मेरे को वो भी तो विपासना सेंसेशन करना में और आनापाना सती में कोई अंतर नहीं है, अच्छा अंतर ध्यान नहीं है। ध्यान होता है। विपස්සना में तो पूरे शरीर में चक्कर लगाया जाता है, सर से पांव तक। एक ही बात है ना, आप इसमें चक्कर लगाओ या एक कहीं पे ध्यान लो। मैंने कहा ना, किस ऊर्जा से जुड़ते हो वही बड़ी बात है। चक्कर भी लगाओगे तो अपने शरीर का, हम लोगों ने भी चक्कर लगाया पूरा, मूलाधार से सहस्त्रधार, स्पाइनल कॉर्ड, सभी चक्कर लगाया ना। हम्म। ध्यान ध्यान है। और थोड़ी देर बाद जब आप एकदम गहरे ध्यान में चले जाओगे, समाधि अवस्था में, तब कुछ भी आपको ज्ञान नहीं रहेगा। धीरे धीरे अपने आप ही आपको सारे नॉलेज ध्यान के द्वारा मिलने लगे, महसूस करने लगेंगे आप इन हवाओं को, महसूस करने लगे नदी की बहती हुई धारा को, महसूस करने लगे पेड़ से आती हुई खुशबू को, यहाँ तक कि आप बात भी कर सकते हो पेड़ों से ध्यान के द्वारा। अच्छा दीदी, थैंक ध्यान यू। बढ़ाइए, बस ध्यान बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। कितना मतलब सुबह शाम? कितना, वो आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपको कितना रिक्वायरमेंट, मैं कैसे बताऊं, ये तो आप जान सकोगे ना करते करते। अच्छा, ठीक है दीदी।
थैंक ठीक है, यू। ओके। और किसी को बात करनी है कुछ?